हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चले जीएसटी की ओर। सो आज हम जो जीएसटी में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम एक्सेल के ऊपर चर्चा करेंगे। एक्सेल में जो बहुत ही दो स्ट्रॉन्ग फीचर हैं, एक वी लुकअप, दूसरा पाइवट टेबल। सो आज हम पाइवट टेबल को समझेंगे कि उसका यूज कैसे किया जाता है। पाइवट टेबल बनाना सबको आता है, पाइवट टेबल फंक्शन कैसे वर्क करती है आपने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल वे में आपको बता रहा हूँ कि पाइवट टेबल में जो फंक्शंस है उसके उसको यूज करते हुए आप डिफरेंट वे में कैसे अपने मैनेजमेंट को या अपने जो मैनेजर है या हायर अथॉरिटीज है उनको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। कितने डिफरेंट वे होते हैं कि उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके सामने एक डेटा है। डेटा को अगर हम देखें तो 25-30 हजार लाइन आइटम है इसमें। और अगर हम कॉलम की बात करें तो एक कॉलम तक जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे मेरे मैनेजर के सामने प्रेजेंट करूं कि वो एक समराइज वे में इस डेटा के अंदर है क्या वो समझ सके, तो उसकी लाइफ भी इजी होगी, मेरे काम को भी अप्रिसिएशन मिलेगा और मेरा काम भी अगर एनालाइज करने का है तो मैं कंपनी को बता सकता हूँ कि वो कहाँ गलत है क्या सही है। जैसे ये मोस्टली डेटा जो है वो अपना जीएसटी का है, तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि कौन से अगर ये स्टेट वाइज डेटा है तो कौन से स्टेट में कितना जीएसटी का मिसमैच आ रहा है, या कौन से वेंडर का मिसमैच आ रहा है, या कौन से मंथ में मिसमैच आ रहा है, या कैसे हो। तो ये सब हम कैसे बता सकते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से, हम लोग देखते हैं। थोड़ा बहुत यूज जो है इसके अंदर मैं अपना वी लुकअप का भी आपको करके बताऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं उनकी जैसे जैसे जो बात है वो मैं सब आपको इसमें बताता जाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पाइवट टेबल इन एक्सेल। ये डेटा है। सबसे पहले मैं एक आपको फंक्शन बता देता हूँ, एक शॉर्टकट भी की बताता हूँ फिल्टर लगाने की, और जो डेटा को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ या कैसे। अगर आप शिफ्ट और स्पेस को एक साथ प्रेस करोगे तो आपका जो ऊपर का हेडर लाइन है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप शॉर्टकट की यूज करते हो कंट्रोल शिफ्ट एल, तो आपको वो फिल्टर लगा के दे देगा। देखिए यहाँ पे पूरा फिल्टर लगा के दे दिया। अगेन रिपीट करता हूँ, शिफ्ट स्पेस प्रेस करोगे तो वो पूरी रो को सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओगे तो जैसे अभी फिल्टर लगा हुआ वो फिल्टर हटा देगा, और कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओगे तो वो फिल्टर यूज कर लेगा। तो ये जस्ट फिल्टर का था। अब हम चलते हैं अपनी पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी रो बीच में ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जो भी आप टेबल एरिया सेलेक्ट करो उसमें कोई भी रो बीच में ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पाइवट टेबल काम नहीं करती है। हमने मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट और एरो के साथ में अगर मैं दबाऊंगा तो ये मेरे को जहां तक उस रो में डेटा वहां पे लेके जाएगी। देन मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो वो मेरे को जिस कॉलम में, जिस लास्ट कॉलम में जहां पे डेटा वहां पे सेलेक्ट करेगी। उसके बाद में मुझे क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, पाइवट टेबल में फ्रॉम टेबल रेंज सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये न्यू वर्कशीट पे आपको पाइवट टेबल ओपन कर देगा। अब ये आपके सामने पाइवट टेबल ओपन हो गई है। अब इसको हम वन बाय वन चलते हैं। सपोज करो हमको जैसे जीएसटीएन नंबर वाइज में डेटा देखना है। अब आपको सबसे पहले बात ये देखना है कि आपको उस जीएसटीएन नंबर को रो में रखना है, कॉलम में रखना है, वैल्यूज में रखना है। तो जीएस वैल्यूज में न्यूमेरिकल वैल्यूज ही आती हैं। हम जैसे जीएसटीएन नंबर को रो में लेते हैं, यह ले लिया। अब सपोज करो इस जीएसटीएन नंबर के साथ आपको पार्टी का नाम भी लेना है। अगर आप इसको पार्टी का नाम ऐसे ले, जहाँ पे आप रो में मतलब इसको आप सेलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो ये ऐसे आएगा। अब ये मतलब कुछ अजीब सा आ रहा है कि ऊपर एक रो में जीएसटी नंबर आ रहा है, नीचे वाले रो में उसका नाम आ रहा है। तो इसको हम सही वे में कैसे लेके आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है राइट, और आपको जो है पाइवट टेबल ऑप्शन जो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है वहां पे जाना है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर जाना है और क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट अनेबल ड्रैगिंग ऑफ फील्ड्स इन द ग्रिड, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और ओके करोगे तो ये आपको दो अलग अलग कॉलम में उस पार्टी का जीएसटीएन नंबर और नाम भी लेके आ जाएगा। अच्छा, अभी आप देखिए यहाँ पे हर जगह एक टोटल का कॉलम आ रहा है, मतलब एक जीएसटीएन फिर उसके नीचे टोटल, एक जीएसटीएन फिर उसके नीचे टोटल, ब्लैंक रो आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अगर आपको इसको एक साथ ही खत्म करना है तो आप यहाँ जाइए, आपको डिजाइन जो ऊपर एक डिजाइन का फंक्शन आएगा उसमें जाइए, सब टोटल पे क्लिक कीजिए और आप सिंपल लिख सकते हैं। सिंपल ये अगर इस ऑप्शन पे करते हैं कि मुझे सब टोटल नहीं चाहिए तो ये हटा देगा। अगर आपको चाहिए तो ये वापस
और अगर आपको जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे इस वाले कॉलम में आप देखिए कि आपको इंपोर्ट 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 ब्लैंक आ रहा है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग वन बाय वन उसको कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, तो यहाँ पे ये डिजाइन में आपको रिपीट रिपीट रिपोर्ट लेआउट का फंक्शन है। जैसे ही आप रिपीट ऑल लाइन आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो उसका पूरा लाइन आइटम आपको जो भी है, जैसे इंपोर्ट है तो इंपोर्ट का कलेक्ट कर देगा, और किसी एक जीएसटीएन के दो नाम है तो उसके नीचे वो जीएसटीएन नंबर ले आएगा, ऐसे करके वो रिपीट लाइन आइटम कर देगा आपको ये। सो इस डिजाइन में आपको मैं बता देता हूँ कि काफी सारे फंक्शन होते हैं। अगर आपको बॉटम ग्रुप पे चाहिए तो ये टोटल आ जाएगा, अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं आएगा, अगर आपको कहीं पे भी नहीं चाहिए तो नहीं आएगा। ऐसे करके ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो। ये एक हो गया आपका फंक्शन। ये हम जीएसटीएन नंबर लिया है, पार्टी का नेम लिया है, अब हमको लाना है इसका टैक्स अमाउंट। तो जैसे ही हम टैक्स अमाउंट लेके आएंगे, टैक्स अमाउंट जैसे मैंने बोला वैल्यूज में लेके आना है, ये वैल्यूज में आ गया। अब मेरे को मेरा मैनेजर बोलता है कि इसको मेरे को चाहिए कि जो सबसे हाईयर वैल्यू का मिसमैच है वो सबसे ऊपर आना चाहिए। जैसे ही आप दो कॉलम में, या मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे पार्टी नेम को मैं एक बार हटा देता हूँ। अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल सा राइट क्लिक करूंगा, सॉर्ट करूंगा, और मुझे चाहिए कि जो सबसे हाईएस्ट वाला है वो सबसे ऊपर आ जाए। मैं इसको क्लिक करूंगा, ये आपका इंपोर्ट जो है 6 करोड़ 56 लाख रुपीज का ये आ गया। इसको आप अगर पूरा सेलेक्ट करके कॉमा सेपरेट करेंगे तो ये आपको कॉमा सेपरेट दिख जाएगा। डबल जीरो, क्योंकि अमाउंट एक्चुअल्स में तो डबल जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो उनको हटा देते हैं। सो अगर हम देखें तो 6 करोड़ 56 लाख रुपीज वो सबसे ऊपर लेके आ गया। अब मैं एक बार के लिए टैक्स अमाउंट हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो पार्टी नेम है वो भी यहाँ पे लेके आता हूँ, और अब मैं टैक्स अमाउंट लेके आता हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे को सॉर्ट करके दे, तो देखते हैं, तो ये मेरे को क्या है, सॉर्ट नहीं करके देगा। क्योंकि क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे जो जीएसटीएन नंबर था वो अपने आप में एक यूनिक था। जैसे ही हम इसको पार्टी नेम लेके आए तो हो सकता है कि एक जीएसटीएन के अगेंस्ट में दो पार्टी भी हो सकती है, तो उसको क्या हुआ कि सॉर्ट करने के लिए कोई यूनिकनेस नहीं मिला, इसलिए वो नहीं कर रहा है। तो इन केसेस में आपको कैसे करना है इसको सॉर्ट, आपको क्या करना है, जो पहला कॉलम है जो यूनिकनेस है आपको उस पर जाना है, और यहाँ पे मोर सॉर्ट ऑप्शन का ऑप्शन आएंगे, वहां पे डिसेंडिंग जेड टू ए, मतलब जो हमारा सबसे हाईएस्ट वैल्यू का है हम उसको लेंगे, और हम सम ऑफ टैक्स अमाउंट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये आ गया है आपका। अभी क्या हो गया है कि इंपोर्ट, उस केस में उसने क्या किया था कि इंपोर्ट को सबको सेलेक्ट करके उसने एक वैल्यू बताई थी। अब उसके सामने पार्टी नेम भी आ गया है, तो उसने क्या किया, इंपोर्ट और पार्टी नेम दोनों को कंबाइंड करते हुए सॉर्ट किया है। तो अगर हम देखें तो ये 6 करोड़ 56 लाख रुपए इस तरीके से डिवाइड हो गया है, जो कि हमको सही भी है कि हमको पार्टी वाइज वो चाहिए। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसमें एक और आता है कि जैसे अभी आपका मैनेजर बोलता है कि नहीं मुझे तो इसमें ना मंथ वाइज ही चाहिए, ओनली अप्रैल मंथ का ही डेटा चाहिए, या मार्च मंथ का ही डेटा चाहिए, जैसे भी हो। तो आपके पास में इसमें इनवॉइस मंथ है, आप इसको क्या करेंगे, फिल्टर में डाल देंगे। फिल्टर में डालने के बाद में उसमें आप क्या करेंगे, ऊपर जाके कुछ भी सेलेक्ट करना है। जैसे उसको बोलना है कि भाई अप्रैल मई जून का ही दिखाओ, तो ये लो तीनों सेलेक्ट करोगे आप, अप्रैल मई जून का आ जाएगा आपके पास में डेटा। उसको बोलना है कि नहीं भाई मेरे को केवल है ना आप केवल अगस्त का दिखाओ, तो ये अगस्त का डेटा आ जाएगा। उसको बोलना है कि भाई मेरे को सबका देखना है, तो सबका आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एक है कि अभी वो आपको बोलता है कि मेरे को तो जैसे मान लो सपोज करो कंपनी कोड है, मतलब एसएपी में कंपनी कोड क्रिएट होती है, जैसे कोई पार्ट कंपनी बनती है तो कंपनी कोड से क्रिएट होता है। वो बोलता है कि भाई मेरे को तो एक पर्टिकुलर कंपनी कोड का देखना है, तो उसको भी आप क्या करो, फिल्टर में सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे कंपनी कोड में वो बोलता है कि जैसे हमारे पास इतनी सारी कंपनी कोड आ रही है, वो बोलता है कि मेरे को 2100 का ही देखना है, तो आप इसको सेलेक्ट करो। फिर तो ये 2100 का, उसमें भी वो बोलता है कि 2100 का मेरे को केवल अप्रैल मंथ का देखना है, तो आप क्या करो कि वहां पे जाइए, मल्टीपल फिल्टर को हटाइए, अप्रैल मंथ का दिखा दीजिए उसको आप, तो ये अप्रैल मंथ का हो गया। ऐसे करके इस पाइवट टेबल में बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हम कर सकते हैं। अगर हमको सबका देखना है वापस सेलेक्ट करो, इसको देखना है वापस सेलेक्ट करो। अब वो बोलता है कि नहीं मुझे तो केवल है ना कंपनी कोड वाइज मंथ वाइज देखना है, मुझे जीएसटी नंबर और ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो आप एक सिंपल सा क्या कर सकते हो, यहां से राइट क्लिक करो, यहां से इसको राइट क्लिक करो, रिमूव फील्ड करो, पार्टी नेम को रिमूव फील्ड करो। अब वो बोलता है कि भाई मेरे को इनवॉइस मंथ वाइज देखना है, तो इसको जस्ट ड्रैग करके रो में ले आओ, तो ये मंथ वाइज डेटा आ गया, ये लो भैया मंथ वाइज डेटा ले लो।
वो बोलता है कि नहीं इसमें मेरे को पार्टी नेम भी चाहिए, तो आप क्या करो कि यहाँ पे मुझे तो ये देखना है कि यार मंथ में पार्टी, तो पार्टी नेम ले लो। वो बोलता है कि नहीं मेरे को तो ना कॉलम्स, मेरे को चाहिए कि एक पार्टी का कौन से मंथ में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो आप इस इनवॉइस मंथ को क्या करोगे, कॉलम में ले जाओगे, तो उस पार्टी का ये आ जाएगा कि उसने मई मंथ में कितना मिसमैच किया। तो ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। पाइवट टेबल यूज करना आता है, लेकिन लोगों को क्या होता है कि उस पाइवट टेबल में प्रेजेंटेशन कैसे करना होता है वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसमें आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पाइवट टेबल में एक ही डेटा को एन नंबर ऑफ तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें वो बोले कि मेरे को इसका जीएसटी नंबर भी चाहिए, तो ये लो भैया, फिर से उसको ड्रैग करो नीचे लाओ, जीएसटी नंबर आ गया। जैसे जैसे आपका बोला जाए इसमें, फिर इसमें वो बोले कि नहीं भाई इसमें आप देखोगे फिर से फिल्टर आ जाएगा। इसमें वो बोलेंगे कि भाई मेरे को केवल अप्रैल मंथ का देखना है, ये लो भैया अप्रैल मंथ का देख लो। ठीक है, जैसे आपको प्रेजेंट करना हो वैसे आप इस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। मैं यहाँ से अभी रिमूव फील्ड करके हटा देता हूँ, ये आ गया। अभी जैसे इसके अंदर एक और है कि कई बार क्या होता है, ये तो क्या हुआ कि मेरा इनवॉइस मंथ मैंने डाल रखा है, अब सपोज करो इसमें अपना डेट आ जाता है, ये डेट वाइज ये डेट का मैं इसको करता हूँ 1 मिनट। ये डेट, तो क्या हो गया कि जैसे डेट वाइज करोगे तो आप में इसमें क्या होगा कि ऑप्शन आएगा ईयर का। आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे अनग्रुप करोगे तो जैसे ये डेट का आ गया। एक्चुअल में ये डेट ऐसी आनी चाहिए, मेरा फॉर्मूला पहले से लगा हुआ था इसलिए आपको ईयर दिख रहा है। जब आप वो डेट करोगे तो ऐसे डेट आ गई। अब आप इसमें क्या करना चाहते हो कि इस डेट को कन्वर्ट करना चाहते हो कि भाई मेरा तो जो है ये डेट मंथ में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में देखो ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, राइट क्लिक आप ऊपर करोगे, मतलब जो हेडर नेम है वहां पे करोगे तो ग्रुप का ऑप्शन आएगा। ग्रुप का ऑप्शन आने के बाद में आपके पास में काफी सारे ऑप्शन आने लग जाएंगे कि आपको इस डेट को मंथ में कन्वर्ट करना है तो मंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। जून जुलाई अगस्त आ गया। आपको इस डेट को ग्रुप करना है, आपको इस डेट को आपको करना है क्वार्टर में, तो ये क्वार्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वार्टर टू जी। आपको इस डेट को ईयर में कन्वर्ट करना है तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगी कि किससे बिलोंग करता है। ये देखिए इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रेजेंटेशन कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी कोड है। अब इस कंपनी कोड में सपोज करो आपका मैनेजर बोलता है कि भाई ये कंपनी कोड तो है लेकिन मेरे को कंपनी कोड के, सपोज कीजिए एक कंपनी कोड एक स्टेट को प्रेजेंट करती है, मुझे उस स्टेट का स्टेट वाइज डेटा चाहिए, क्योंकि कंपनी कोड तो हर किसी को याद नहीं रहता कि 3000 कंपनी कोड क्या हुआ है, 3200 कंपनी कोड क्या हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास में स्टेट का कोई भी कॉलम नहीं है। अब आप पैनिक हो जाओगे कि यार मेरे मैनेजर ने बोल दिया स्टेट वाइज डेटा प्रेजेंट करना है, कैसे करूं। कोई बात नहीं, सिंपल सा, कहीं ना कहीं आपके पास में एक लिस्ट होगी जो ये बताती होगी कि 3000 राजस्थान को प्रेजेंट करता है, 4500 महाराष्ट्र को प्रेजेंट करता है। तो जैसे सपोज करो मेरे पास में ये लिस्ट है कि मेरे को पता है कि ये कंपनी कोड कौन से स्टेट को प्रेजेंट करता है, और डेटा देखने में 24,000 लाइन आइटम है लेकिन एक्चुअल में उसमें जो कंपनी है वो 8-10 ही है। उसका डेटा स्टेट वाइज नेम में मेरे पास है। अब यहाँ पे मेरे को सिंपली क्या करना है, एक कॉलम इंसर्ट करूंगा मैं, यहाँ पे स्टेट लिख दूंगा। मुझे पता है 3000 कंपनी कोड के आगे राजस्थान महाराष्ट्र जो है मेरे पास में लिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे वी लुकअप लगा लूंगा। वी लुकअप में मेरे को सिंपल सा क्या करना है, वी लुकअप लगाना है। किस चीज का वी लुकअप लगाना है उस टेबल में उसको सेलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा, शीट 2 में जाऊंगा जहां पे मेरा डेटा है, वो स्टार्टिंग करूंगा जहां पे वो नंबर मेरा मेरी करंट फाइल में, करंट शीट में भी है और उस वाली शीट में भी है, और जो चीज मुझे लेके आनी है उसको सेलेक्ट करूंगा। वो मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलम में है, मुझे पता है दूसरे कॉलम में। कॉमा लगा के फिर से 2 लिख दूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा और 0 लिख दूंगा, मतलब कि जो एक्चुअल नेम है वो ही मेरे पास में आएगा, और ब्रैकेट से बंद कर दूंगा। ब्रैकेट से बंद करते ही आप समझ में आ गया कि ये राजस्थान आ गया 3000। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप सेम एक्सेल शीट की वर्कबुक में एक शीट से दूसरे शीट में वी लुकअप लगाते हो तो आपको जो दूसरी वाली शीट का डेटा है उसको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करना मतलब कि B2C10, या आप यहाँ पे देख रहे हो B2C10, तो मतलब मेरा डेटा जो है ना वो B2 में है दूसरी वाली शीट में, और C2 में है, C2 में है, यहाँ तक है, C10 तक है। तो इससे आगे नहीं जाना चाहिए। मतलब मेरा क्या बोलना है कि अगर जैसे सपोज करो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लगता हूँ,
तो ये क्या करेगा, देखिए ये B3 और C11 कर देगा। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4500 मेरा ये आ गया है यहाँ पे, लेकिन ये क्या करेगा, जैसे ही आप आगे जाओगे, मतलब जैसे ही आप यहां तक जाओगे, ये आपको एन ए करने लग देगा, क्योंकि B8 C16 में आ गए हम। तो B8 में आपको मिला, लेकिन C16 में उसको कोई मिल ही नहीं रहा है, मतलब B8 से उसने देखना चालू किया 2100 को, और B8 के बाद में यहाँ पे देखिए कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो B4 में। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, फ्रीज करना पड़ता है। फ्रीज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको F4 करना है। आप जैसे ही F4 करोगे, डॉलर का साइन आ जाएगा, जैसे हमने B2 को फ्रीज कर दिया, सेम बस आप C के आगे कर्सर रखिए, F4 करिए, तो वो फ्रीज हो जाएगा। अब उसके बाद में आप अगर ये लगाएंगे, अच्छा आपने एक लगा लिया, उसके बाद में आप मल्टीपल उसको सेलेक्ट कीजिए जहां से आपने फॉर्मूला लगाया, और कंट्रोल डी कर दीजिए। बस कंट्रोल डी करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला पूरा सही कर देगा। तो यहाँ पे आके मैं कंट्रोल डी कर दूंगा। अब मेरे बॉस का रिक्वायरमेंट है कि भाई उसको कंपनी कोड वाइज डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये ले भैया, ये कंपनी कोड यहाँ पे लाया, और मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि अभी डेटा दिखेगा नहीं जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, स्टेट आ गया, ये कंपनी कोड के आगे मैं स्टेट ले आऊंगा, या फिर उनको जैसे भी चाहिए कि स्टेट वाइज चाहिए, तो मैं ऊपर लेके आऊंगा फिल्टर में। वो बोलेंगे भैया मेरे को तो राजस्थान का डेटा देखना है या दिल्ली का डेटा देखना है, ये लो भैया दिल्ली का डेटा देखो। वो बोलते हैं कि भाई मेरे को कंपनी कोड नहीं चाहिए, कंपनी कोड हटा दो। वो बोलता है मेरे को तो केवल पार्टी पार्टी का नेम चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ये हटा दो सब। वो बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो इसको मंथ वाइज तू दिखा, मंथ वाइज किस पार्टी का कितना आ रहा है, तो मंथ वाइज ये लो, हम इस कॉलम में चले जाते हैं, ये मंथ वाइज हो गया, अप्रैल मई जून। इस पर फिल्टर करोगे तो वो पूरा बता देगा आपको कि कौन से मंथ का है, क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा अब चलिए, अब ऐसा है कि आपका जो मैनेजर है वो बोलता है कि नहीं भैया मेरे को तो पार्टी का नेम चाहिए, मेरे को क्या चाहिए कि एक कॉलम में, जैसे अभी यहाँ पे एक, यहीं पे इसी शीट में मेरे को पार्टी का नेम हो जाए, दूसरी एक ऐसी टेबल बनाओ जिसमें कि मेरे को मंथ वाइज आ जाए। तो हमको पता है क्या करना है, हमको सिंपल सा, ऊपर मैं सारे स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। हमको क्या करना है कि अभी उसने बोला कि भाई मेरे को मंथ वाइज, मेरे को पार्टी वाइज जीएसटी चाहिए। अब मेरे को क्या है कि ऐसा चाहिए कि मंथ वाइज भेजे, तो हमको क्या करना है, इसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, ये एज इट इज पेस्ट हो जाती है उसी में। और आप क्या करो, इस पार्टी को इधर ले लो, और जैसे उन्होंने बोला कि भाई मेरे को क्या करना है, मंथ वाइज डिटेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये इनवॉइस मंथ को लेके आएंगे, तो ये लो भैया, ये मंथ वाइज आ गई। अब आप इसमें देख रहे हो कि कहीं पे माइनस आ रहा है, कहीं पे प्लस आ रहा है। तो उसका कहना है कि भाई मेरे को माइनस एक अलग से कॉलम में चाहिए, और जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उसको अलग से कॉलम में चाहिए। हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये टोटल आ रहा है, तो कहीं पे सम ऑफ टैक्स अमाउंट का, सम ऑफ टैक्स अमाउंट, तो कहीं पे टैक्स अमाउंट का एक कॉलम है जहां पे ये हमारा अमाउंट है। अब ऐसी ऐसी आएंगी, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट आती है, तो आपको अपना माइंड यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे ये सम ऑफ टैक्स अमाउंट आ गया, अब यहाँ पे क्या करना है, क्या एक आप कॉलम इंसर्ट कीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए रिमार्क। आपको क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, सबसे पहले फिल्टर में आओ, और आप सेलेक्ट करो नंबर फिल्टर में जाके, ये सेलेक्ट करो ग्रेटर देन 0, मतलब कि जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू वो एक बार में सेलेक्ट हो जाए। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे आप क्या करो, रिमार्क में पॉजिटिव लिख दो। और जैसे मैंने बताया, इसको आप सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल जी ऑल्ट एस वाई, तो जो विजिबल सेल्स ओनली है, मतलब हमने फिल्टर लगा रखा है, तो इसमें क्या है कि कुछ सेल्स हाइड हो गई है और कुछ दिख रही है, तो जो दिखने वाली सेल है उसको ही हमको पॉजिटिव लेके आना है। इसको एंटर करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे, ये आपको ला देगा। अब आप क्या करो, वही जैसे मैंने बताया, शिफ्ट के साथ स्पेस करोगे तो एक साथ वो कॉलम्स कर लेगा, एक साथ वो पूरी उस रो को सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल शिफ्ट एल करके मेरे को फिल्टर हटाना है, कंट्रोल शिफ्ट एल करके मेरे को वापस फिल्टर लाना है। अभी मुझे करना क्या है, ये जो पॉजिटिव आगे इसको हटा दूंगा मैं, तो बाकी का जो मेरा बचा वो नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे सब नेगेटिव। अगर हम फिल्टर में भी देखें तो यहाँ पे देखो सब नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तो इसको अभी मैं क्या करूंगा, नेगेटिव लिख दूंगा। इसको नेगेटिव लिख के मैं इसको सेलेक्ट करके, जैसे मैंने बताया, कंट्रोल जी ऑल्ट एस
वाई विजुअल सेल ओनली, फिर इसके बाद में कंट्रोल डी करते ही हो जाएगा। आप शिफ्ट के साथ स्पेस दबाओगे, रो सेलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे, फिल्टर हट जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे, फिल्टर लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके काम को इतना स्पीडली कर देंगी कि आप अपना जो टाइम, जो काम करने में आपको 10 मिनट 15 मिनट लगते तो वो एक एक मिनट में हो जाएगा। अब आपने रिमार्क का कॉलम ऐड कर दिया। रिमार्क का कॉलम ऐड करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि जितनी भी आपने टेबल बनाई होगी ऐसी, उनको सबको आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, वो एक टेबल से ही रिफ्रेश नहीं होगी। इसको आप जैसे रिफ्रेश करोगे तो आपको देखो रिमार्क का कॉलम दिखेगा। आप इसमें से सर्च भी कर सकते हो अगर आपके पास में बहुत ज्यादा है तो। अब देखिए सर्च, अब मैंने क्या बोला कि मेरे मैनेजर को चाहिए कि जो नेगेटिव है वो एक कॉलम में है और जो पॉजिटिव है एक कॉलम में है। तो यहाँ पे अगर मैं करूं सो मेरे को ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव एक कॉलम में आ रहा है, नेगेटिव एक कॉलम में आ रहा है, उसका ग्रांड टोटल एक कॉलम में आ रहा है। ये क्यों होता है, मतलब इस क्यों ऐसा कोई करेगा? तो हमको जैसे आपके सामने जैसे नियोजन केमिकल लिमिटेड है, इसके 1,45,81,000 नेट अमाउंट दिखा रहा है। ये प्लस माइनस होके भी हो सकता है कि हमने इसको कितना परचेज किया और हमने इसको कितना रिटर्न किया, किसी को देखना है तो उसके अंदर ये देख सकता है। तो आप क्या करोगे, सीधा रिमार्क का कॉलम करोगे। ये एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं। 1,45,00,000 तो पता चल गया। अब देखिए एक्चुअल में अगर हम देखें तो इसकी परचेजिंग है वो 1,46,00,000 है और 99,900 रुपए का नेगेटिव है, मतलब कि रिटर्न किया हुआ है हमने इसको, परचेज रिटर्न। तो उससे भी इन चीजों से ये सब चीजें पता चलती हो। तो जितना भी वे ऑफ आप कर सकते हो, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा करोगे आपको उतना, जितना आप इंफॉर्मेशन डिटेल में दोगे उतना आपका मैनेजमेंट और या आपका मैनेजर आपसे खुश होगा। इसी तरीके से वो बोले कि नहीं भाई ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपने ये भी दिखा दिया, मुझे तो क्या करना है कि मुझे तो आप ये दिखाओ कि स्टेट वाइज कितना आ रहा है। तो आप क्या करो, कुछ नहीं करने का है, मंथ को हटा दो यहाँ से, ये मंथ हटा अपना, और स्टेट का जो है, जो ऊपर स्टेट है ये स्टेट को नीचे ले आओ। तो आप यहाँ पे मतलब एक ही एक्सेल की टेबल में आप जितनी मर्जी आए उसको प्रेजेंट कर सकते हो। आपको दिख जाएगा कि भाई दिल्ली में जो है वो से परचेज रिटर्न ही रिटर्न हो रही है, हरियाणा में है वो भी बहुत ज्यादा रिटर्न हो रही है, 21,70,00,000 रुपए का तो हमने रिटर्न कर दिया है, या वॉट एवर। माइनस से मतलब मेरा जरूरी नहीं है रिटर्न है, कुछ और भी हो सकता है क्योंकि जीएल का डंप है तो उसमें आपका ये हो सकता है कि आपने जो आईटीसी यूज की होगी उसकी जेवी एंट्रीज होंगी, या और भी कुछ हो सकता है। तो मतलब माइनस वैल्यू एक तरफ, प्लस वैल्यू एक तरफ, ऐसे कर सकते हो। या फिर आपका, अब आपका इस टेबल में आपका मैनेजर कहता है कि यार ये तो मुझे दिख गया, मेरे को एक काम कर, तू वो केवल मेरे को माइनस माइनस एंट्री दिखा, मुझे तो अलग अलग कॉलम में नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि माइनस की एंट्री केवल एक कॉलम में है। तो आप क्या करो, सीधा फिल्टर, यहाँ पे जाओ, हमने रिमार्क अटेंड असाइन किया हुआ है, ये लो नेगेटिव, ये लो, ये आ गया नेगेटिव। यहाँ पे आप इसको, वो बोले कि भाई मेरे को तो इसको सॉर्ट करके दे, जैसे आपकी मर्जी, ये लो, ठीक है। वो बोले नहीं भाई मेरे को तो केवल गोवा का चाहिए, ये लो गोवा। जैसे भी अगर डेटा आपके पास है, बस प्रेजेंट करना है आपको, तो आप जितनी मर्जी हो सके इसके अंदर से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। जैसा मतलब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी बढ़ेगी, आप अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाओगे। तो पाइवट टेबल जो होता है एक बहुत ही जबरदस्त फंक्शन होता है। इसके अंदर मैं आपको और कुछ बातें बता देता हूँ, जैसे कि ये पाइवट टेबल का, अगर आप पाइवट टेबल एनालिसिस में जाएंगे तो चेंज डॉट डेटा सोर्स होगा। तो कई बार क्या होता है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये बता देगा कि आपका जो डेटा है कहाँ से लेके कहाँ तक सेलेक्ट है, मतलब ये यहाँ तक सेलेक्ट है, ए जेड तक। अब कई बार क्या होता है कि हम जैसे बी ए कॉलम में बी ए कॉलम में कुछ अपना रिमार्क एडिशन करते हैं, तो उस डेटा के रेंज के बाहर अगर आप रिमार्क्स मतलब कुछ भी लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट है ए जेड तक, अब मैंने यहाँ पे लिखा रिमार्क 5 यहाँ लिख दिया, और मैंने ए के एम जे कुछ भी लिखा, सपोज करो ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो वो जो रिमार्क का कॉलम है वो मेरा नहीं आएगा, क्योंकि वो इस डेटा के टेबल के रेंज में आता ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइवट टेबल एनालिसिस में जाना है, चेंज डेटा सोर्स करना है, और उसको भी इस टेबल के एरे में लेके आना पड़ेगा। तो जो ए जेड है, जो यहाँ पे ए जेड अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, बी ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप बी ए में कन्वर्ट कर दोगे
और अब आप इसको रिफ्रेश करोगे, एक मिनट, तो रिमार्क आ गया है, वहां पे भी आ जाना चाहिए। ये रिमार्क 5 यहाँ पे आ गया है, ये देखिए, ये रिमार्क 5 यहाँ पे आ गया, क्वार्टर, ईयर्स और मंथ, तो वो इनवॉइस की वजह से यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना जो है डेटा को डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको वीलुकअप के बारे में बताया था। अब सपोज कि मैंने एक वीलुकअप के बारे में आपको बताया, अब सपोज कीजिए कि वीलुकअप में बहुत बड़ी फाइल है, यहाँ पे जैसे ये कंपनी कोड लिख देता हूँ, यहाँ पे ये स्टेट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज कीजिए और कुछ लिखता हूँ, नेम है, फिर मैं लिख देता हूँ एड्रेस है, फिर मैं लिख देता हूँ स्ट्रीट है, फिर मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर है। सपोज मैं जस्ट एक रैंडम डेटा बना रहा हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ ईमेल आईडी है, एक्स वाई जेड लिख देते हैं, ए बी सी, एड्रेस में हिमाचल, ये मैं कुछ भी डेटा लगा रहा हूँ। ये एक मैं जस्ट डेटा बना रहा हूँ, एक बार डेटा बन जाए। ईमेल आईडी को ईमेल आईडी को एक बार के लिए अपन हटा देते हैं। एक मिनट के लिए दोस्तों, आपको एक सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा, मेरी बैटरी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। मेरे को जस्ट प्लग इन कर लेने दो अपना चार्जर, जिससे कि बैटरी कंप्यूटर की स्विच ऑफ नहीं हो जाए, कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं हो जाए। एक मिनट। अभी मेरा इसको बताने का एक पर्पज है कि कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि इस वाले डेटा में हमको राजस्थान ही लाना था, मतलब स्टेट ही लाना था, बट कई बार क्या होता है कि हमको एक से ज़्यादा, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक से ज़्यादा जो फील्ड की रिक्वायरमेंट है वो होती है पर्टिकुलर शीट में। जैसे कि इसमें अभी हमको चाहिए कि भाई उसका ईमेल आईडी भी आ जाए, उसका फ़ोन नंबर भी आ जाए, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे है, मतलब कि स्टेट है, नेम है, कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। कॉलम इंसर्ट करने का एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट HIC। सो ये मेरे कॉलम इंसर्ट हो गए। मैंने क्या है कि 3 सेलेक्ट किए थे एक साथ, तो वो 3 सेलेक्ट हो गए, इसलिए आप यहाँ पे सिंपल सा उसको क्या कीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मतलब अभी इसको मेरे, अभी आप इनको अगर जितने भी कॉलम है उनको एक साथ एक साइज का करना है, तो उनको सेलेक्ट करके आप जस्ट सिंपल सा इसको ड्रैग करेंगे, तो वो सब एक साइज के ऑटोमेटिकली होते रहेंगे जितना आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है तो ऑल्ट, एक मिनट,
अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को मेरा बताने का जो, मैं वापस से अपने उसमें आता हूँ कि मेरे को जो वी लुकअप में आपको फंक्शन बताना था वो ये फंक्शन बताना था कि मेरे पास कंपनी कोड 1 है लेकिन मेरे को डेटा लेके आना है अभी 6। अब या तो क्या करूं कि मैं वी लुकअप का 6 बार फॉर्मूला लगाऊं, फिर 6 बार उसको फॉर्मूले को रन करूं, या मैं क्या करूं कि एक ही बार में फॉर्मूला लगा दूं और वो 6 की 6 डिटेल इधर आ जाए। मतलब मेरा बोलने का क्या पर्पज है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो उससे पता चलेगा। इसके अंदर हम लोग है ना इफ एरर का भी यूज करेंगे। तो सपोज कीजिए मैं इस 3000 को जो है ना, इस 3000 को मैं ऐसे उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ जो इधर नहीं है। इस 3000 को मैं कर देता हूँ अभी 8000। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल F करो, आपको जो भी चेंज करना है आप उसको लिखो। 3000 जो रिप्लेस करना है उसको लिखे। तो मैं इसको 12000 कर देता हूँ एक बार। और अगर एक रिप्लेस करना है एक लिखे, नहीं तो अगर सारी रिप्लेस करनी है तो एक बार सा रिप्लेस ऑल करेंगे। 1792 उसने रिप्लेस कर दिया। इसको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये 12000 यहाँ पे कहीं नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी तक हमने वी लुकअप का ही देखा, अब हम इफ और वी लुकअप को एक साथ यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू एक फॉर्मूला लगा लेंगे इफ एरर। इफ एरर का मतलब हो गया कि अगर ये वाला कंपनी कोड जहां से हम सर्च कर रहे हैं वहां पे नहीं है तो हमको एक एरर दे दे, या हम उस एरर का जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें वो दे दे। तो हम क्या करेंगे, इफ एरर का फॉर्मूला लगा के वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप में अब मेरे को क्या करना है, 12000 सर्च करना है। कहां पे सर्च करना है, जहां पे मेरी सोर्स फाइल है यहां पे सर्च करना है। अब मैं क्या करूंगा, सारी शीट को एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा। 6 रो हो गया। मुझे कौन सा डेटा लेके आना उसके अगेंस्ट में, तो अभी मुझे स्टेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 लिखूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट टर्म में चाहिए मेरे को 0 कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा। अगर वी लुकअप लगाते तो यहाँ पे हमारा डेटा खत्म हो जाता, लेकिन अभी हमने क्या किया, इफ एरर। हमने बोला कि भैया अगर वो वाला डेटा इस शीट में नहीं मिलता है तो मुझे एक एरर दो। तो मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और उस एरर का नाम लिख दूंगा, और इन्वर्टेड कॉमा में इसको स्टार्ट करके जो मैं एरर का नाम लिखना चाहूंगा वो लिख सकता हूं। तो मैं लिखता हूं नोट इन शीट और उसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके ब्रैकेट बंद कर दूंगा और ये एंटर दबाऊंगा। तो आप देखिए वो 12000 जो है वो मेरे शीट 2 में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये अब मेरा एक हो गया है। मैंने क्या किया है, B2 से G10 तक सेलेक्ट किया हुआ है, B2 से लेके G10 तक सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, आप पहले यहाँ पे क्या कर लो, इसको फ्रीज कर लो डेटा को F4 से। मैंने इसको फ्रीज किया, फिर मैंने इसको फ्रीज किया। अब मुझे क्या कर, मुझे पता है कि नेम जो है वो मेरा तीसरे कॉलम में। अब या तो मैं क्या करूं कि ये फॉर्मूला पूरा रिपीट करूं वापस से, या मैं इसको क्या करूं कि पहले स्टेट वाले फॉर्मूले को एक बार एग्जीक्यूट कर दूं 23000 लाइन आइटम पे, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। या फिर ये तो अभी क्या है कि ये वाला डेटा आपका कम है। कई बार क्या होता है कि ये वाला डेटा भी इतना ही बड़ा होता है 23000 25000, तो आप एक एक बार फॉर्मूला परफॉर्म करने जाओगे आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो या मैं क्या करूं कि जैसे मैंने बताया कि मैं एक ही बार में सारा का सारा डेटा ले आऊं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा ये एक फॉर्मूला मेरा लगा हुआ है, इसमें सब कुछ सही है। इसमें बस मेरे को नेम के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने कॉलम का नाम 2 दिया था उसको मेरे को 3 करना पड़ेगा। तो आप क्या करो कि ऊपर जो ये आपको दिख रहा है फॉर्मूला बार, यहाँ पे इसको पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लो। कॉपी करके आपको क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद में नेम पे आना है और बस इसको जस्ट पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद में क्या है कि हमारा जो फॉर्मूला वो इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब कि ये जो बी में लिखा हुआ है, लेकिन हमको अब जो सी में रिजल्ट लेके आना है ना, जो सी के अंदर रिजल्ट लेके आना है, उसके लिए हमको 3 लेके आना है। यहां पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहां पे हमको, जैसे मुझे पता है कि एड्रेस का जो रिजल्ट है वो 4 चौथे कॉलम में आना है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको 4 कर दूंगा। फॉर्मूला बाकी मेरा यही रहेगा। यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको 5 कर दूंगा। फॉर्मूला मेरा वही यही रहेगा। यहां पे मैं क्या करूंगा, 6 कर दूंगा। फॉर्मूला मेरा वही रहेगा। आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पे क्या, यहाँ से थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। क्या करूंगा, इन सबको सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल डी करेंगे आप। ये देखिए ये सब आ रहा है।
दिल्ली आ गया, एबीसी आ गया, गंगानगर आ गया, राजा आ गया, 432 आ गया, ईमेल आईडी अपन ने कोई डाली नहीं थी। इनको क्या करेंगे, नीचे आप कंट्रोल करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो जहां पे आपका लास्ट डेटा खत्म होता है वहां पे जाके बस शिफ्ट से वो जो जिस कॉलम में आपको डेटा चाहिए उनको सेलेक्ट करो, अप एरो करो। अप एरो करने के बाद में आपको लास्ट वाली उस पर लेके आ जाएगा, कोई कुछ नहीं करना है, कंट्रोल डी करना है, सारा का सारा डेटा आपके सामने आ गया। तो ये क्या है, इफ एरर, वी लुकअप, पाइवट टेबल, एक एक्सेल का स्ट्रॉन्ग फंक्शन है। इन फंक्शन से आप चाहे जो कर सकते हो, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो, बस आपको माइंड में आना चाहिए। फंक्शन हर किसी को आता है, लेकिन उस डेटा का यूज कैसे करना है, उसके अराउंड प्ले कैसे करना है, वो बहुत कम लोगों को आता हुआ है। तो मेरा आज का यही टारगेट था कि मैं आप लोगों को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं हम डेटा को, उसके बारे में बताऊं। वी लुकअप और पाइवट टेबल के जो थोड़े बहुत फंक्शन थे मैंने आपको बताने का ट्राई किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।